हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ स्टूपिड एथलीट। तो जैसा कि आज हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब को विजिट कर रहे हैं जिसका नाम है आयरन बॉडी। और इस आयरन बॉडी में आपको हर तरह का जो जिम इक्विपमेंट है, जैसे कि बेंच प्रेस, लेग कर्ल का मशीन या स्क्वाट रैक, हर तरह का चीज़ आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके मिलता है। तो आज I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. तो चलिए फैक्ट्री को अंदर से विजिट करते हैं। चलिए। सो नाउ वी आर एंटर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में आ चुके हैं जहाँ पे हर तरह का जो आयरन का कास्टिंग होता है, कटिंग होता है, मोल्डिंग होता है या फिर वेल्डिंग होता है, तो हर प्रकार की जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे की जाती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक बेंच, शायद ये बेंच ही है, इसका अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। काका जी, ये बेंच है ना? बेंच है वो बेंच। ओके। और बेंच के साथ साथ आपको जब आप जिम में जाते हो, हर तरह की जो मशीन है उसके साथ जो आपका वर्कआउट होता है, तो आपको लगता है कि वो बहुत इजीली आपको जिम में अवेलेबल हो जाती है, बट उसका भी एक काफ़ी लंबा सा प्रोसेस होता है। हर पार्ट को असेंबल किया जाता है। तो ओवरऑल ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब है ये हमारे लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज़, हमें यहाँ पे बना बनाया स्क्वाट रैक मिल चुका है। जैसा कि मैं एज ए एथलीट मैं लेग वर्कआउट बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और एवरी सैटरडे मेरा लेग वर्कआउट होता है, तो स्क्वाड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और जहाँ तक कलर की बात करेंगे, ब्लैक एंड नियॉन ग्रीन में है, तो एक काफ़ी अच्छा कलर है। और साथ ही साथ इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है आयरन बॉडी का, इसका ब्रांडिंग भी यहाँ पे। वी टर्न इनटू पैकेजिंग सेक्शन। सो पैकेजिंग सेक्शन में भी हमें एक एयर बाइक मिला है, तो लगता है ऑर्डर में होगा। और साथ ही साथ कुछ जो स्टोरेज है वो पैक किया हुआ है। मेडिसिन बॉल को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ तरह के रॉड्स है। तो ओवरऑल हर तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी जिम रिलेटेड, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ डंबल वगैरह है, तो वो ऑफिस में जब हम इनके ओनर या मैनेजर से बात करेंगे तो उस टाइम पे उस बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज आफ्टर पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उसको देखने के बाद, अनफॉर्चुनेटली इसके जो ओनर है वो हमारे साथ नहीं है। वो बेसिकली, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि वो यूएस में वर्क करते हैं, बट एज अ उनके जो मैनेजर है शुभम, वो हमें इस जिम के बारे में थोड़ा बहुत और ओवरलुक देंगे। तो वेलकम शुभम। हेलो शुभम, हाउ इज गोइंग? एवरीथिंग इज गुड। तो शुभम, मुझे आप अपने बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए। बेसिकली मेरा है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और डिज़ाइनिंग मेरी स्पेशलिटी है। तो मैं बेसिकली जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है सभी जो वो है वो मैं डिज़ाइन करता हूँ। अभी तक मतलब मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत सारे यूज़ होते हैं। मैं जो आपको पता होगा, वैसे जो डिज़ाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग यूज़ होता है। तो मैकेनिकल से रिलेटेड वो प्रोडक्ट और फर्नीचर से रिलेटेड प्रोडक्ट वो मैं डिज़ाइन करता हूँ, उसमें मेरी स्पेशलिटी है। लगभग कितने साल हो चुके हैं इस मैन्युफैक्चरिंग हब को? हब को पकड़ लो करीब 2 आवर्स तो हो गए मतलब 2 साल तो हो गए उसको मैन्युफैक्चरिंग हब को जुड़े हुए। और इसके जो ओनर है वो अभी रिसेंटली कहाँ पे है? हमारे सर जो वो यूएस में रहते हैं, संकेत निमाड़े करके, वो ओनर है यहाँ के, और वो वहाँ से सब मैनेज करते हैं यहाँ का जो भी होता है। और ये जो आयरन बॉडी है, ये ब्रांडिंग खुद का आपका रजिस्टर्ड है या? नहीं, ब्रांडिंग खुद का रजिस्टर्ड है सर। हमारा जो ब्रांडिंग है आयरन बॉडी करके वो रजिस्टर्ड है हमारा पूरा। तो वाई यू चूज जिम मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, क्या ख्याल आया आपके दिमाग में? जिम मैन्युफैक्चरिंग में सीन ऐसा है कि अभी जो है मतलब पोस्ट कोविड के बाद जो है लगभग सिचुएशन थोड़े से ये हो गए थे, लोगों को वर्कआउट जो है वो घर पे करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे। तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग होम वर्कआउट से स्टार्ट हुआ था। हमने स्टार्टिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स बनाए वो सभी होम वर्कआउट से रिलेटेड ही बनाए थे, जैसे कि होम जिम हो गया, फिर ट्रेडमिल, कुछ बाइसिकल्स वगैरह थे उनमें, और एयर बाइक्स वगैरह वो भी हमने प्रोटोटाइप वगैरह कुछ लेवल तक हमने वो मैन्युफैक्चर करे हुए हैं। और होम जिम हमारी स्पेशलिटी है। होम जिम हो गए, और फिर जो नॉर्मल डोमेस्टिक स्क्वाट ट्रैक वगैरह हो गए, कुछ बेंचेस वगैरह हो गए, तो वहाँ से हमने स्टार्ट करा हुआ था सभी। तो बेसिकली मतलब पोस्ट कोविड के बाद में हमें उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखी, तो वहाँ से हमने वो स्टार्ट करा हुआ। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जैसे कि कोविड आया था तो सबसे बड़ा इशू था इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी जिसका कम था उस पे ही कोविड ने यानी अटैक किया, और वही यानी कोविड की वजह से सफ़र किया। बट जो लोग पहले से हेल्दी थे या उनका जो डाइट वगैरह था मेंटेन था, तो उन लोगों को कोविड में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसा कि मैं मेरी खुद की तारीफ तो नहीं करता, बट मुझे कोविड में कुछ भी नहीं हुआ। यानी आफ्टर वैक्सीनेशन तो चलो ठीक है, बट बिफोर वैक्सीनेशन भी मैं बहुत कुछ घुमा और बहुत सारे काम भी किए। तो जैसे कि शुभम, आपने मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट किया है, बट इसमें आपको कुछ चैलेंजेस नज़र आते हैं?
चैलेंजेस तो वो एक है कि सबसे पहले क्वालिटी। हाँ, अभी कंपटीशन तो है ही, लेकिन क्वालिटी एक चैलेंज है जो कि जिसको आता है, जिसको प्रॉपर नॉलेज है उस फील्ड में, या फिर मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उनमें नॉलेज अगर आपको प्रॉपर है, तभी आप वो जो चैलेंजेस है उन पे खरे उतर सकते हो। और चैलेंजेस मतलब क्वालिटी का एक आता है सबसे ज़्यादा, और बस क्वालिटी के हिसाब से ही ये है, लेकिन वो भी हम ओवरकम कर रहे हैं ओवर द पीरियड। जैसे जा रहा है वैसे हम क्वालिटी का जो इशू है वो सभी सॉल्व कर रहे हैं, और जो फंक्शनलिटी है वो एकदम परफेक्ट कर रहे हैं वैसे। जैसा कि शुभम, जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चरिंग हब की, तो इंडिया में तो यार बहुत सा है, और दिल्ली मेरठ भी है जहाँ पे बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो आप इन सब जो आपके चैलेंजेस है या जो आपके अपोनेंट है उनको आप कैसे टैकल करोगे? बेसिकली हमारा कैसा है कि हम लोग खुद यहाँ पे पहले डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद जो डिज़ाइन है वो कस्टमर के साथ पहले वैलिडेट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कोई और नहीं करता है। हम लोग पहले फुल 3D मॉडल बनाते हैं, उसके बाद उसका पूरा ड्राफ्ट बनाते हैं, और वो पहले कस्टमर को भेजते हैं कि सर आपके ये डायमेंशन के हिसाब से मैन्युफैक्चर होने वाला है। और हमारे पास कुछ रेफरेंस फोटोज़, वीडियोज़ और मैन्युफैक्चरिंग के सभी डिटेल्स होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। अभी समझ लो कोई इक्विपमेंट बन रहा है तो उसके स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम ड्राइंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग के एंड तक हम लोग सभी जो फोटोज़, वीडियोज़ जो है वो क्लाइंट को भेजते हैं, ताकि क्लाइंट को एकदम ट्रस्ट तो आता ही है, यानी उनका क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। करेक्ट। तो जैसा कि शुभम, फॉर एग्जांपल एज अ मी, तो चलो मैं एक नया पर्सन हूँ, मुझे जिम के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे अगर कुछ चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मुझे स्क्वाट रैक खरीदनी है, तो ये लगभग कितने रुपए तक आ जाएगा? स्कॉट्रैक में 2-3 टाइप्स हैं, डोमेस्टिक है और कमर्शियल है। अगर डोमेस्टिक की बात करें स्कॉट्रैक की, तो हमारे पास वो 8,500 से स्टार्टिंग होती है, और कमर्शियल में भी है तो वो लगभग 12,000 से लेके 24,500 तक है क्वालिटी के हिसाब से, और मतलब उसमें भी टाइप्स आते हैं वेरिएबल। तो 8,500 से 24,500 तक अपने पास अवेलेबल है स्कॉट्रैक। एंड देन एज अ होम जिम का जो कुछ सेटअप होता है, बेसिक सेटअप होता है, तो वो कितने रुपए तक आ जाएगा? होम जिम का अगर देखो, होम जिम का मान लोगे आप, तो होम जिम का जो एक मशीन है जिसमें ऑल इन वन एक्सरसाइज हो जाते हैं, मल्टी फंक्शन मशीन जो बोलते हैं अपन, तो वो अपने पास 16,000 से स्टार्टिंग होके लगभग 37,000 तक आपका कंप्लीट सेटअप भी आ जाता है, उसमें सभी वर्कआउट भी हो जाते हैं प्रॉपर, और 37,000 तक आ जाता है वो, 18,000 से स्टार्ट होके 16,000 से स्टार्ट होके। और जहाँ तक बात है डिलीवरी का, तो मैं ऑल इंडिया से डिलीवरी कर सकता हूँ आपके पास, की जो महाराष्ट्र का जो स्पेसिफिक एरिया है मुझे वहीं से डिलीवरी करना पड़ेगा? नहीं, डिलीवरी तो आपका ऑल ओवर इंडिया देते हैं हम लोग। हमने हमारे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने ऑल ओवर इंडिया सबमिट किए हुए, मतलब ऑल ओवर इंडिया शिप किए हुए। हमारे बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं जिनके साथ टाइप है, जो कि VRLT से ऐसे करके है, तो उनके साथ टाइप होता है हमारा, जिसके थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया जो है वो शिप करते हैं। और उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी रहता है, जो बड़े प्रोडक्ट, मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है उन पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी हमने दे रखा है। और जहाँ तक बात है, अगर समझ लीजिए अगर कोई मैं जिम सेटअप लेता हूँ 10 लाख 15 लाख का, तो उसमें मुझे EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, या मुझे वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, या कुछ फैसिलिटीज मिल पाएगी? वैसे तो EMI ऑप्शन हमारा अवेलेबल है, लेकिन उसको लिमिटेशंस है कुछ, तो भी मतलब एक पर्टिकुलर एक लिमिट है, वहाँ तक आप EMI करवा सकते हो, लेकिन EMI ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। क्योंकि देखो कैसा है, जहाँ तक एक जिम सेटअप की बात है, तो जिम सेटअप लगभग 3 या 4 लाख में तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए लगभग 10-12 लाख, और कॉस्ट वाइज अगर देखेंगे जगह वगैरह, लैंड वगैरह पकड़ के, वो 30-35 लाख का पूरा सेटअप होता है। तो एज अगर किसी को यानी सोचना है कि चलो यार मुझे भी जिम यानी स्टार्ट करना है, यार खुद का ओनर बनना है जिम का, तो उसने अगर आपके साथ कांटेक्ट किया तो फिर उसको किस तरह की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे? देखिए, तीनों ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल होते हैं। कि समझ लो किसी को पहले डिलीवरी मतलब पहले प्रीपेड पेमेंट है वो करना है मैन्युफैक्चरिंग से पहले, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद अगर किसी को 50-50 चाहिए कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग के पहले 50% और रिमेनिंग जो है वो बाद में, वो भी प्रोवाइड करते हैं। और ये रहा ख्याल, मतलब रही बात EMI की, तो EMI का भी ऑप्शन हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो वो सबमिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने बात की शुभम से, तो शुभम के साथ हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एज अ कम उम्र में वो लोगों की हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, और जो कुछ उनका डिलीवरी वगैरह है तो ऑल ओवर इंडिया होता है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट का क्वालिटी, एज अ मैं जिम खुद बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि जिम का जो टफनेस है या जो आयरन है वो अच्छी क्वालिटी का ये लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि शुभम, मुझे जान के खुशी होगी कि आपने इतना अच्छा कुछ जो कुछ सेटअप है वो स्टार्ट किया है, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा कि इसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा, ये जो फैक्ट्री है इसके अलावा भी आपका कुछ प्रोजेक्ट अदर साइड में चल रहा है, या बस इसी में आपको स्टेबल रहना है? तो हमने अभी रिसेंटली क्या किया है, हमारी खुद की ब्रांडिंग जो है आयरन बॉडी, और हमारे पार्टनर है विहान फिटनेस इंजीनियरिंग करके, तो उनके टाइप से हमने एक जिम डाली है यहाँ पे रिसेंट, मतलब जो लोकल है जलगांव में, यहाँ पे एक जिम डाली हुई है।
वहाँ पे हमारा पूरा फोकस जो है वो प्राइवेसी पे है, क्योंकि अभी आपने जैसे देखा होगा कि बड़े जिम में क्या होता है कि जगह ज़्यादा होती है लेकिन प्राइवेसी कम होती है। तो हमारा फोकस जो है वो फोकस ऐसा है कि कम जगह है लेकिन प्राइवेसी पे फोकस ज़्यादा है लाकि, और उसमें लेडीज़ की बैच सेपरेट है, जेंट्स बैच सेपरेट है। आपको कपल साथ में अगर वर्कआउट करना है तो वो भी हमने ऑप्शन दे रखा है उसमें। और हमारा स्पेशलिटी ये है कि वो कम स्पेस में हमने जो भी रिक्वायर्ड जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सभी हमने बराबर हमने वहाँ पे वो सभी फिट करवा दिए हैं। और वैसे ही हम लोग, हमारी एक एम ऐसा है कि हमारे मतलब जो जलगांव एरिया में भी हमको एक पूरी चेन बनानी है जिम सेटअप्स की, जो कि कम जगह में प्राइवेसी पे ज़्यादा फोकस करे। और हमारा मतलब जो लॉन्ग टर्म एम ऐसा है कि हर एक जो फिट इंडिया के तहत जो ये है स्कीम है मोदी जी का जो विजन है बराबर वो ही किसी ने फिट रहना चाहिए। राइट। तो उसके तरह ही मतलब हम लोग हर एक जो हमारे मतलब फिटनेस लवर हैं तो उनके तक हमको जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी और फंक्शनलिटी वाइज प्रॉपर प्रोडक्ट है, तो हमें वो अपर तक ही डिलीवर करना है। हमारा लॉन्ग टर्म एम है। तो जैसा कि आपने देखा कि एज अ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एम था कि हमें फिट रहना है और एवरी इंडियन उन्हें फिट चाहिए। बेसिकली हमें भी फिट रहना चाहिए, हमें हमारा जो हेल्थ है उसके बारे में थोड़ा फोकस रहना चाहिए। आजकल का जो हमारा जो टाइम चल रहा है उस रिगार्डिंग कोविड ने हमें सब कुछ चीज़ें सिखा दी कि फिट रहना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपके पास पैसा है तो आप तभी उसको यूज़ कर पाओगे जब आप फिट रहोगे। तो मैं शुभम के पास से हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला और उनका जो एक ओवरव्यू था जिम मैन्युफैक्चरिंग का जो इक्विपमेंट है उसके बारे में। तो शुभम, थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को विजिट की और हमें आपके जो इक्विपमेंट है उसको पूरा यानी हर चीज़ का डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन दिया। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू सर कि आपने यहाँ पे आके आपको भी थैंक यू स्पेशली, क्योंकि आपने यहाँ पे आके हमारा जो पूरा फैक्ट्री है उसका सेटअप अगर आपके थ्रू लोगों तक पहुँच पाएगा। और जो हमारा प्रॉमिस है कि क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतलब लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, ये हमारा एम है। और देन इसके बाद भी हम शुभम और यानी आयरन बॉडी और विहान फिटनेस इंजीनियरिंग का जो पार्टनरशिप में बना हुआ जिम है उसको विजिट करेंगे। तो तब तक